मेरे को इसमें मौका मिला काम करने का। और हमारे डॉक्टर साहब को, जिन्होंने ये कंपनी बनाई, जिनकी वजह से हमारे जैसे ढेर सारे गरीब लोगों की जिंदगी में चार चांद लगे, हमारी कंपनी के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए और हमारे मेंटर्स, सभी मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां। बहुत मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, शुरुआत में तो जब कोई भी आदमी ज्वाइन करता है तो स्थिति कुछ भी उसकी हो सकती है, कुछ भी इसकी स्थिति हो सकती है। और मैं बता दूं आपको, जब कोई आदमी अच्छी स्थिति में होता है ना, तो कामयाब होने के चांस 1% होते हैं। और जब कोई आदमी अपनी डाउन, गिरी हुई स्थिति में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो उसके आगे बढ़ने के चांस 99% होते हैं, है ना। तो आगे बढ़े हुए लोगों को कौन आगे बढ़ाएगा, वो तो बढ़े ही है, और वो क्यों सुनेंगे हम लोगों की। लेकिन जो आदमी गर्दिश में होता है और वो छटपटा रहा होता है, बस उसको एक मौके की तलाश होती है, और वो मौका है सेफ शॉप। सेफ शॉप ने जिसको भी मौका दिया, वो सब लोग आगे निकल कर आए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, ढेर सारे साथी हमारे नए भी जुड़े होंगे। तो महेश चंद मेरा नाम है, और इस बिजनेस से पहले मैं टेलर हुआ करता था, अपनी गुजर बसर चला रहा था। लेकिन मैं भी ऊपर वाले से अगरबत्ती लगाता था कि भगवान मुझे भी कोई ऐसा कुछ कर दे, मुझे भी कुछ ऐसा कर दे जीवन में, मेरे भी कुछ चार चांद लगे, या मेरा भी घर अच्छे से चलने लगे। बस यही लगा रहा था। लेकिन कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो खुल रहा था। जो ऊपर वाला सबको मौका देता है, तो मौका मुझे भी मिला। और वो मौका कोई और नहीं, सेफ शॉप का मौका था। लेकिन पहचानने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि जो सेफ शॉप में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन धन्यवाद देंगे अपनी अपलाइन को, जिन लोगों ने हमारा फॉलोअप करके हमारे चश्मे की जो धूल होती है, जो दिख नहीं रहा होता है, उस धूल को साफ किया, फॉलोअप कर करके साफ किया। और जब वो धूल साफ हो गई, तो जो मैं देखना चाह रहा था, जो मैं ऊपर वाले से मांग रहा था, वो मेरे को यहाँ पर दिखा। मेरे को यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वो हो सकता है। और उसको पाने के लिए मेरे साथ ढेर सारे लोग मदद करने को रेड तैयार हैं, और बदले में कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन बाहर की दुनिया में हर आदमी नियम और शर्तें लागू कर देता है, लेकिन यहाँ पे बदले में कुछ नहीं मांगते। मांगते हैं तो एक ही चीज कि आप कामयाब होकर दिखाओ, हम आपके साथ हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बस फिर तो मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। ज्वाइन करने के लिए साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने समझाया कि एक बार व्यवस्था अगर आपकी हो जाती है, और जीवन में अगर आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ मेहनत हो जाती है, तो जीवन आपका बदल जाएगा। और एक बार बदल गया आपका, तो पीढ़ियों का तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बस यही सोच के बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत की, काम की। तो शुरुआत जब मैंने अपने गली मोहल्ले से की थी, तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। हर एक जगह पर यही एक चीज है कि अपने लोग भरोसा नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि 20 साल से 25 साल से जितनी हमारी एज है ना, वो हमको बचपन से देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे परिवार को देख रहे हैं। और अचानक से हम बहकी बहकी बातें करें उन्हें, तो उन्हें लगेगा या तो पागल हो गया, है ना कहीं कुछ सुन के आया है। और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लगातार अपने अपलाइन टच में रह के, लगातार बुक पढ़ के, लगातार वीडियो देख के, लगातार वीडियो देख के, है ना, लगातार अपने सिस्टम से टच होके हम लोग बार बार वही बातें करते हैं। और वो लोग कोई भी सवाल कुछ भी बोलते हैं और ज्वाइन भी नहीं करते, लेकिन लगातार हमको उन्हीं से बात करते रहना है। तो वहां पर रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन हम लोग वहां पर तैयार हो जाते हैं, है ना, वहां पर मजबूत हो जाते हैं। वहां पर हम लोग सीख के मास्टर बन जाते हैं। कोई भी आदमी किसी फील्ड का जब मास्टर बन जाता है ना, और जब वो बाहर निकलता है, तब उसका बिजनेस होता है। जैसे कोई खिलाड़ी, जैसे कोई कुश्ती वाला, और जब वो अपने क्षेत्र के, अपनी गली मोहल्ले के अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो वहां नहीं होता, है ना, है ना। वर्ल्ड का जो बड़ा मैच होता है वो तो वहां नहीं होता, वो कहीं और ही होता है जाके। तो ऐसे ही क्या है, हमको फिर बाहर निकलना होता है। हमारे महागुरु जी ने हमको बताया है कि हर चिड़िया के लिए दाना है, मगर बाहर निकलना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। और इस बिजनेस को वो लोग कर जाते हैं जिनको हर हाल में, हर काल में करना होता है। हमारे एक डायमंड लीडर है, वो इस बात को बताते हैं कि मेरे को इस बिजनेस में कामयाबी दिलाने के लिए मेरी एक ही चीज थी, वो मेरी प्रॉब्लम थी। मेरे को मोटिवेशन मेरी प्रॉब्लम से मिला।
मेरे को लगा कि यहाँ से मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मेरा एक लीडर बताता है कि मेरे ऊपर जब मैं जुड़ा था तो 2.5 लाख का कर्जा था, और बस सोचने वाली बात थी, एक व्यक्ति सोचता कि 2.5 लाख चुक जाएगा तब इस बिजनेस को करूंगा, और 2.5 लाख कैसे चुकेगा, और एक व्यक्ति ने तुरंत सोच लिया कि अगर ये मैंने ये बिजनेस कर लिया तो 2.5 लाख तो ऐसे ही चुका दूं, ये सोच कर किया। और हर हाल में हर काल में ये काम करना ही करना है। जब आप निकलते हो ना तो आपको ढेर सारे लोग साथी मिलेंगे, लेकिन पहले आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। हर अपलाइन चाहती है मेरी टीम दमदार हो, है ना, सब लोग चाहते हैं, लेकिन अगर हम हल्के फुल्के बने रहेंगे, हम ही एकदम ऐसे लुल टाइप के बने रहेंगे तो कोई साथ देने वाला नहीं। अगर आप मजबूत हैं, अगर आप में अगर दम है, अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका सपना है, तो सिस्टम आपके साथ है और अपलाइन भी आपके साथ है। एक नहीं, कई अपलाइन आपके साथ में है ना। तो हमें अपनी दमदारी दिखानी है। जो आदमी अपनी दमदारी दिखाता है वो आदमी कामयाब होता है। जिस आदमी को मेहनत का नशा होता है वो आदमी कामयाब होता है। जो व्यक्ति अपने हिस्से का काम करता है, जो व्यक्ति अपने रोल को अच्छे से बखूबी से निभाता है, डायरेक्टर उसी से खुश होता है। और जब डायरेक्ट अच्छे रोल अपने रोल को अच्छे से आप निभाएंगे, तो जब अच्छे से आप अपनी फिल्म को हिट बनाएंगे तो ऊपर वाला और बढ़िया बढ़िया रोल देता है ना। आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया रोल देता है। और आप मेहनत करेंगे, मेहनत का जब नशा हो जाएगा ना तो ऊपर वाली की रहमत ऑटोमेटिक बरसती है। हमको आधा काम खुद करना है, मगर ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं पहले आधा काम मेरा हो जाए तब मैं घर से निकलूं, कोई बुलाए तब मैं घर से निकलूं। ना ना ना, घर से हमें खुद निकलना है। और लोग जहां आप जा रहे हैं हो सकता है वो ना मिले, लेकिन कोई तो रास्ते में इंतजार कर रहा है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। मैं गया कहीं और, पहुंच गया कहीं और, किसी और के पास गया था, वो तो बंदे ने कुंडी नहीं खोली, फोन नहीं उठाया, लेकिन मेहनत की है और मेहनत का नशा किया है तो ऊपर वाले की रहमत बरसी मेरे को। जैसे कि जब घर से एक कहानी हमारे मागो जी सुनाते हैं कि अगर रामचंद्र की जिंदगी में 14 साल का जो वनवास ना होता तो ये रामायण नहीं लिखी जाती। कौन जानता, उससे पहले भी तो दशरथ हुए, दशरथ से पहले भी कई राजा हुए, लेकिन उनकी तो कोई कहानी नहीं। लेकिन रामचंद्र के जीवन में 14 साल का वनवास आया तो आप देखिए उनकी कहानी हमेशा युग में तक है कि नहीं। ऐसे ही कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, हम देखेंगे तभी तो। घर में बच्चों का अगर ड्रीम, मैडम का ड्रीम, घर बनाने का ड्रीम, और भी सपने पूरे करने का ड्रीम, तो ये एक प्रॉब्लम ही तो है। उसके लिए अगर हम निकल जाते हैं तो हमको ढेर सारे लोग सपोर्ट देने के लिए मिल जाते हैं। मुझे ढेर सारे लोग मिले, मैं नाम लेना चाहूंगा। मुझे गर्व होता है अपनी टीम में, जब मैं अपनी टीम में परशुराम जी का नाम लेता हूं। उन्होंने मिले तो थे अनजान, लेकिन पता नहीं कई उसका जन्मों का रिश्ता होगा जो खुद ही वो बोले कि सर मुझे बताइए क्या है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा क्या रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया सिस्टम का। हमारे मागुरी जी श्रीवाल जी बताते हैं कि जो 3 फुट के दायरे में अगर आ गया तो भगवान का भेजा हुआ बंदा है। और मेरे को वो बात याद आई, मैंने कि भगवान का भेजा हुआ बंदा है, तो बस मैं बताने लग गया। और बताते बताते जो है एक समय ऐसा आया, उन्होंने ठीक है चलो देखते हैं, और जुड़ गए। आज बस थोड़ा सा 1-2 साल ही थोड़ा सा सपोर्ट किया था, लेकिन बाकी बात तो जो है अपनी मेहनत से, दमदारी से, सिस्टम की वजह से और हमारे माधव महागुरु जी की वजह से इस बिजनेस में उन्होंने 4 चांद लगाए। तो धन्यवाद दूंगा अपने माधव महागुरु जी के लिए, जोरदार ताली हो जाए, जिनकी सपोर्ट की वजह से भी आज मैं सिस्टम में हूँ। और मैदान में जाना है, घर में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मैदान में जाना है। मैं भी ढेर सारी जगह गया और मैंने पिथौरागढ़ में काम किया, मेरा कोई लिंक नहीं था। ऐसे ही बंगाल में एक लीडर के माध्यम से पहुंचा, गुजरात में लीडर के माध्यम से पहुंचा, सब जगह काम हुआ है, लेकिन किसी की टीम घर में बैठ के नहीं बनेगी, है ना। और एक जगह कई बार जाना पड़ता है, पहली बार में नहीं। देखिए जैसे हेडपंप चलाते हैं ना, पता है पानी तो है, लेकिन चलाना पड़ेगा, कितने हत्थे मारने पड़ेंगे पता नहीं। हत्थे मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। जब जब आप करेंगे तो 1 इंच काम तो जरूर होगा, जब जब करेंगे 1 इंच काम तो होगा। जब भी गड्ढा खोदेंगे तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी निकलेगी, है। और थोड़ी 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 करते करते हम पाताल लोगों को पहुंच जाएंगे। ऐसे लगातार हम काम करते 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 जाते 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 जहां आपको कोई नहीं जानता ना, वहां में विश्वास दिलाने की जरूरत होती है।
जब आप लगातार जाएंगे लगातार जाएंगे लगातार जाएंगे लगातार जाएंगे, तो जो आपको देख रहे हैं वो मूड बना लेंगे कि बंदा लगातार आ रहा है और सिस्टम में दम है, और थोड़ा सा चेंजिंग बातें करने का तरीका है ना, विश्वास जब उनमें हो जाएगा ना, तो खुद ही बोलेंगे बताओ सर क्या करना है। ये कुछ नहीं करना, बस कुछ प्रोडक्ट लेना है, जितनी कीमत दे रहे हैं उतने के प्रोडक्ट मिल गए, बाकी अच्छे लगे तो आगे बताओ, बीच में पैसा कमाओ। सिंपल फंडा है, ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। बस मैं तो यही करता चला गया, मेरा काम आगे बढ़ता चला जा रहा है महागुरु जी के आशीर्वाद से। हमारे नरसिंह महागुरु जी और हमारे माधव महागुरु जी के आशीर्वाद से इस बीच में बहुत आगे निकल गए, और इतने आगे निकल गए कि आज हमारे साथ ढेर सारे साथी वो भी आगे निकल रहे हैं। तो बाहर निकल के ही काम होना है। आज इंडिया के हर स्टेट में काम पहुंच गया, लेकिन शुरुआत कहां से की थी? एक छोटी सी गली से, है ना। तो शुरुआत किसी की कहीं से भी हो सकती है, किसी की भी कहीं से हो सकती है, लेकिन कितना बड़ा काम हो सकता है इसका किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, ज्वाइन तो कर लिया है, ऊपर वाले ने मौका तो दे दिया है, लेकिन बाजू में जो है मैदान में निकलना है। जो लोग मैदान में निकलेंगे वो लोग कामयाब होंगे। सही है, और आपको ढेर सारे साथी इंतजार कर रहे हैं, ढेर सारे लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं भगवान की कृपा से कि मेरे को कुछ मिल जाए, मेरे को कुछ मिल जाए, मेरे को कुछ मिल जाए। और आप भी अगरबत्ती लगा रहे हो घर में कि मेरे को कुछ मिल जाए, लेकिन घर में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप भी बाहर निकलेंगे, वो भी बाहर निकलेंगे, मुलाकात होगी और आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अपने हिस्से का काम खुद करना है, ईमानदार रहना है, मेहनती रहना है, वफादार रहना है। ये सब चीजें हैं क्या है, बाहर नहीं मिलती, ये हमें खुद में पैदा करनी है। अगर हम खुद अच्छे इंसान बन जाएंगे तो दुनिया हमारे लिए अच्छी दिखाई देगी। अगर हमारे अंदर कोई कमी है और हम चाहते हैं दूसरा वाला इंसान सही हो, ना ना ना, पहले खुद कमी को दूर करना है, तो आपको दूसरे लोग अच्छे अपने आप को दिखेंगे भी और अच्छे मिलेंगे भी। तो मैं महागुरु जी, बातें तो बस आ रही हैं, बहुत सी जगह काम बिल्ड हुआ है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो कैसे काम नहीं हो पा रहा, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो मेरे से सवाल पूछे तो मैं उनको अच्छे से जवाब दे सकता हूं। और वो उस तरीके से अगर काम करेंगे तो 1% नहीं, 1000% उनका काम होगा ही होगा, होगा ही होगा वहां पे। तो महागुरु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग अगर मेरे से कुछ पूछना चाहें कि मैं फला सिटी में काम कर रहा हूं, मेरे लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, तो मैं अच्छे से उनको समझा पाऊंगा, उन्हीं के सवाल का जवाब दे पाऊंगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, बस अपनी दम दिखाने की जरूरत है। सेफ सॉफ्ट फुल पावर में है, और फुल पावर वाला फुल पावर से टकराता तब काम होता है। हमको भी फुल पावर में आना पड़ेगा। थोड़ी सी पावर बचा कर रख लोगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। पूरी फुल पावर लगा दो। फुल कामयाबी चाहिए ना, फुल कामयाबी चाहिए, तो जितनी भी एनर्जी ऊपर वाले ने दी है सब लगा दो। बचा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग बचा कर रख लेते हैं ना अपने उस टाइम को, थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा, कुछ नहीं होने वाला। सारी ताकत एक ही जगह लगा दो, दम लगा दो, दिल से करो काम, दिल से काम करेंगे, परमात्मा आपका साथ देगा। सही है। बाकी स्टोरी तो सबको ही पता ही है, मैं कैसे क्या करता था, क्या था। लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, लग्जरी हो गई है अपने महागुरु जी और सिस्टम के माध्यम से। सब कुछ जीवन में चार चांद लग गए हैं, लेकिन शुरुआत में जब काम करते हैं तो होता नहीं है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन लगातार करते हैं तो होता ही होता है। ठीक है, शुरुआत में कोई आदमी किसी काम का खिलाड़ी नहीं होता, अनाड़ी होता है, लेकिन करते 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 वही उसी काम का खिलाड़ी हो जाता है, तो होता ही होता है। आप लोग लगे रहिए, सही रास्ते पे हैं, बस विश्वास की जो कमी है ना, विश्वास पूरा कीजिए। जब मेरे जैसे बंदे ने कर लिया, एजुकेशन भी कोई ज्यादा नहीं थी, हाई स्कूल थी, बैकग्राउंड भी कुछ हाई नहीं था, है ना, और जब काम करते थे तो रिजल्ट 99% नहीं आते थे, लेकिन काम करते रहे हमारे अपलाइन ने हमको बताया कि मैचन जी लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन हो रहे हैं, हम आपके साथ में लगे रहिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे बोल देता है हम आपके साथ हैं ना, तो पावर हमारी बढ़ जाती है ना। आप भी अपने साथियों से ऐसे बोलो, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम होगा। महागुरु जी बोलते हैं ऐसे बोलना, बहुत बड़ा काम होगा, ऐसे में बोला बहुत बड़ा काम हुआ। शुरुआत में मैं अपने एक क्षेत्र में ही काम करता रहता था,
लगभग उस समय भी मेरे को 1 लाख रुपये महीना आ रहा था। महागुरु जी ने एक बार मुझे बुलाया और बोला कैसे हो रहा है काम। मैंने बहुत बढ़िया हो रहा है महागुरु जी। चेक वेक कैसे आ रहे हैं? मैंने बहुत बढ़िया आ रहे हैं महागुरु जी। लेकिन मेरे तो बढ़िया आ रहे थे, टीम के बढ़िया नहीं आ रहे थे, है ना। तो सर गुरु जी ने बोला कि टीम के बढ़िया कैसे आएंगे? मैंने कहा ये लोग काम पूरी फुल मेहनत नहीं कर रहे हैं। बोले ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, मेहनत वो भी फुल कर रहे हैं, मेहनत आप भी फुल कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के अगर मेहनत करोगे ना तो काम आपका दायरा, काम का दायरा बढ़ जाएगा, और जो चेक आपके आ रहे हैं वो उनके आएंगे, और जो चेक हमारे आ रहे हैं वो आपके आएंगे। ऐसा सर ने बोला। दिमाग में बात घुस गई, बस निकल गए। और निकल गए तो बस कुछ समय तक लगा कि जानी अनजानी जगह पे जहां हमारा कोई लिंक नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, वहां हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे, किससे बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, निकल गए तो निकल गए। और वहां जाके होटल में ठहरे, 4-6 दिन वैसे ही निकल गए। दुआ सलाम नमस्कार स्टार्ट की, और जिनसे दुआ सलाम 2-4 बार हो गई उनसे बातचीत चालू हो गई, काम चालू कर दिया। आज बहुत बड़ा काम हो गया। आप जिस काम के लिए निकलोगे वो होगा, लेकिन आप अड़ तो जाए किसी काम के लिए। जिस काम की जिद करोगे वो काम होगा। तो आज बहुत सारी जगह बिल्ड हो गई हैं। अभी हमारे एमपी में ना काम शुरू किया है, बहुत ही दमदारी से काम हो रहा है, बहुत दमदारी से काम हो रहा है। अभी तक का जो हमने जितना भी काम किया है वो एक तरफ, और अभी जो काम एमपी में शुरू हुआ है वो एक तरफ। बहुत बड़ा काम, अभी आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां सुनने के लिए मिलेंगी। बहुत दमदार काम हो रहा है, बस बाहर निकलिए। घर से 28 दिन बाहर, 2 दिन के लिए आओ कपड़े सेट करने के लिए, बाकी 28 दिन बाहर। कीमत चुकाएंगे वो चीज मिलेगी। सफलता की कीमत मेहनत, मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मेहनत मांगती है, ठीक है। एक्सपीरियंस तो आपको हो जाएगा, जब आप फील्ड में काम करो एक्सपीरियंस तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मास्टर बनने जाते हैं, जो आदमी ज्यादा मास्टर बन जाता है ना, फिर वो अपने आप को अगर मास्टर समझ लिया तो वो घर में बैठ जाते हैं, और घर में बैठने से काम होगा नहीं, बाहर निकलने से काम होगा। मैं तो हमेशा बाहर निकलता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, रिजल्ट आता ही आता है। लोग भी टीम में खुश रहते हैं, टीम की मदद करते हैं, टीम खुश रहती है, टीम आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, बस मजा आ रहा है दमदारी से। तो महागुरु जी, मैं सभी अपने साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से अच्छे से पूछ सकते हो, मैं अच्छे से उनको बता सकता हूँ, और उनका काम होगा ही होगा, 100% होगा। बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। नए नए जगह पे टीम कैसे बनाएं और अपना बिजनेस एवरग्रीन कैसे रखें, इसके बारे में महेश चंद जी की बिल्कुल मतलब मैं बोलूंगा इसके बारे में इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और अपने दम पे अपलाइन के आशीर्वाद से हमेशा इसने अपने बिजनेस में हरियाली रखी हुई है। कभी ऐसे नहीं हुआ चाहे कोरोना आया, चाहे कोरोना का बाप आया हो, लेकिन हमेशा महेश चंद जी के लगातार चेक आ रहे हैं, दवा के चेक आ रहे हैं। और पहले महेश चंद टेलर थे, लेकिन आजकल महेश चंद सेठ हैं, ये सही है। तो महेश चंद जी नई नई जगह पे कैसे बिजनेस करना है, इन्होंने बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ, और 3 फीट रूल में कैसे काम करना है, नए लोगों से कैसे नए सिटी में बात करनी है, उसके बारे में इनकी बहुत बड़ी महारत है। तो अभी इनसे कोई कुछ पूछना चाहता है, अदरवाइज स्लाइड से अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते थे। और महेश जी, आपने बीच में बातों में आप अपना जो आप सेप्सोप के प्रोडक्ट, क्योंकि उनके भी आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने मुझे लग रहा है टाई है ये सेप्सोप की है, शर्ट आपने जो सेप्सोप की पहन रखी है, बता देता हूँ, 2 प्रोडक्ट बहुत चीजें दमदार बता देता हूँ। हाँ ऐसा है गुरुजी, अभी मेरा जो है मैं 2043 तक इस बिजनेस के माध्यम से और महागुरु जी के आशीर्वाद से इस बिजनेस के माध्यम 14 अरब का मालिक बन जाऊंगा। वो मेरा प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सेप्सोप के प्रोडक्ट को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा, और प्रोडक्टों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए इस पैनल। एक बार क्या था, मैं बंगाल गया, बंगाल फ्लाइट से जैसे ही मैं पहुंचा अपनी टीम में, और जैसे मैं पहुंचा तो मेरे पास फोन आ गया बेटे का। बेटा बोला कि पापा दादी की तबीयत खराब हो गई। तो मैंने, बेटा मैं तो बंगाल में आ गया और आपको तो पता ही है, आप दवा दिलवा दो। बोले दवा तो दिलवाने हम गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने ले जाओ हॉस्पिटल, अब मैं तो नहीं आ सकता। बोले नहीं ऐसा थोड़ा तबीयत ज्यादा ही खराब है। तो मैंने कोई बात नहीं, नहीं आ सकता, मीटिंग है यहाँ पे। बोला नहीं तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने कोई बात वैसे ही बोला हाँ। तो मजबूरी में फिर मेरे को तुरंत फ्लाइट जो है
दोबारा करनी पड़ी और फिर मैं आया। तो जैसे ही मैं आया तो मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरी माँ की कोई बॉडी हलचल नहीं कर रही थी और मेरी माँ के केवल आंसू निकल रहे थे। मैं कह रहा ये बोल नहीं रही। तो बोले इनको बीपी बढ़ा था और बीपी बढ़ा, उसमें बॉडी पैरालाइज हो गई। और जब हमने इसकी टेस्ट वगैरह कराए तो माइंड की 3 नस फट गई, जिसमें याददाश्त चली गई, बोलने की शक्ति चली गई और बॉडी का मोमेंटम जो भी हो हिलना जुलना था वो सब खत्म हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से इलाज कर रहा है लगातार। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, करते करते 6 महीना हो गए। लगातार हमारी माँ को क्या है, हम लोग 3 लोग उठाते थे, 3 भाई थे, एक सिर की तरफ, एक कमर की तरफ, एक पैरों की तरफ, तब बाथरूम तक ले जाते थे। हमारी माँ केवल आंखों से हम उससे देखते थे तो कुछ लगता था कुछ कह रही है, लेकिन बोलने का कोई सिस्टम नहीं था, है ना। बहुत परेशान हो गए, लगातार इलाज हुआ, डॉक्टरों ने बहुत सारी कोशिश कर ली, सब कुछ किया, सेफ शॉप की वजह से काफी पैसा भी खर्च किया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। लास्ट स्टेज पे डॉक्टर ने बोल दिया इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, जो भी कुछ है, अब जब तक ये दवा खाएंगे तब तक ये जिंदा रहेंगी, बाकी का भगवान मान लेगा। बस आंसू आंखों में आ गए, ऐसा सोच के घर ले आए। 1.5 साल तक लगातार दवा चली। उसी बीच में क्या है, हमारी नौनी आई हुई थी, और नौनी आई थी तो नौनी को हम बहुत अच्छे से लोगों को बताते थे और सेल भी करते थे, और लोगों को अपने लीडरों को बताते थे सब लोग यूज करो, इसके बारे में बताते थे। एक दिन अचानक करते 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 मेरे दिमाग में आया कि मैं नौनी के बारे में दुनिया को बता रहा हूँ, मीटिंग में बता रहा हूँ, टीम को बता रहा हूँ, 3 फीट में बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, लेकिन नौनी में अपनी माँ को क्यों नहीं दे रहा। इसमें तो 300 बीमारी ठीक हो रही है, और क्या पता 300 में से एक यही वाली हो। तो बस यही सोच के बोतल तो मैं 4 मंगाता था जब भी, तो मैंने एक बोतल अपनी माँ को, अपनी मैडम से बोल दिया कि सुबह सुबह खाली पेट माँ को आधे ढक्कन से थोड़ा ज्यादा देना है और आधा ढक्कन शाम को देना। ऐसा देना स्टार्ट किया, मैडम ने देना स्टार्ट किया। तो 3 दिन के बाद हमारी माँ बोलती है रोटी है। 3 दिन के बाद दोपहर में हमारी माँ बोलती है रोटी है। हम उस समय घर पे ही थे। हम बोला आवाज किधर से आई, कौन बोला, तो माँ तो बोलती नहीं, कौन बोला, तो हमारा लड़का बोला दादी बोली। अरे दादी बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, दादी बोली, 1.5 साल बाद दादी बोली। हमने पूछा क्या है, बोला रोटी है। ओ रोटी है, तो तुरंत देखा रोटी उस समय घर में नहीं थी। हमारे लड़के की शादी हो गई, बच्चे हैं, तो मैंने कि जल्दी बनाओ रोटी, तो जल्दी से 2 रोटी बनाई, और रोटी बनाई, हमारी माँ ने 2 रोटी। बहुत खुशी हुई, 1.5 साल बाद माँ बोली रोटी मांगी, बहुत खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई। फिर शाम को भी रोटी खाई, वैसे 2 रोटी सुबह 2 शाम को खाती थी, लेकिन दोपहर में रोटी खाना स्टार्ट हुआ। दूसरे दिन भी खाई, तीसरे दिन भी खाई, लगातार ऐसे रोटी खाती रही, है ना, खाती रही, खुराक बढ़ती रही। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, माँ हमारी खूब बोलने लग गई। माँ बोलने लग गई, बोलने के साथ साथ क्या हुआ, हमारी माँ के हाथ बार हिलने लग गए, ऐसा मोमेंटम होने लग गया, है ना। पहले बिल्कुल हाथ नहीं हिलते थे, लेकिन मोमेंटम होने लग गया, और जैसे मोमेंटम होने लग गया तो फिर हमारी माँ धीमे धीमे पलंग पे ही हम उसको तकिया लगा के बैठा देते थे। कुछ दिन बाद बैठने लगे, फिर हमारी माँ कुछ दिन बाद हमारे सहारे से हम दोनों भाई एक साइड इधर एक साइड इधर, और ऐसे लग के हमारी माँ को चलने लगे। बाथरूम तक हम पैदल ले जाने लगे, और बाथरूम तक जब पैदल जाने लगी हमारी माँ, कुछ दिन और नौनी चली, एक बोतल खत्म हो गई, दूसरी नौनी हमने स्टार्ट कर दी रेगुलर। अभी हमारी माँ 8वीं बोतल पी रही है, तो हमने चालू कर दी। तो फिर माँ हमारी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, डंडा लेके चलने लगी, छोटा सा एक डंडा दे दिया, उसको लेके चलने लगे। तीसरी बोतल हुई, डंडा छोड़ दिया, डंडे की कोई जरूरत ही नहीं है, दीवार को पकड़ के थोड़ा सा अपने आप अकेले चलने लगे। आज हमारी माँ 3 टाइम खाना खाती है, जो याददाश्त पहले थी वैसी याददाश्त हो गई। और हमारे आज कई मकान हैं सेफ शॉप की देन की वजह से, तो सभी मकानों में चक्कर लगाती है, छत पे भी जाती है, दूसरी मंजिल पे भी जाती है, तीसरी मंजिल पे भी जाती है, चौथी मंजिल पे भी जाती है, और अपने आप नीचे भी आती है। तो मेरे लिए तो जो नौनी है ना, वरदान साबित हो गई, जो कि दुनिया में डॉक्टर ने मतलब पढ़ाई करके आए, उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नहीं हो सकता वो नौनी ने करके दिखाया। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति नौनी को जरूर इस्तेमाल करे, हर व्यक्ति नौनी को इस्तेमाल करे। मेरी माँ को जीवन दिया है नौनी ने, और आज हमारा पूरा घर नौनी को हम इस्तेमाल करते हैं। बीमारी कोसों दूर होती है ना। बीमार होंगे तब पिएंगे तो क्या फायदा, बीमार होने से पहले पी लो, ठीक है। तो नौनी का हमारे को जो फायदा हुआ। दूसरा,
एक पोटैटो दमदार, जिसकी वजह से हम अरबों के मालिक बनेंगे। सेफ शॉप में टूथपेस्ट है। मैं 20 साल से हर साल दांतों की दवा लेता था डॉक्टर से। 20 साल से हर साल दवा 250-300 रुपए की देता था डॉक्टर, और 3-4 दिन की दवा देता था, एंटीबायोटिक उसमें दवाई रहती थी। तो जब मैं खा लेता था तो 1 साल तक मेरे दांतों की प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन 1 साल बाद या 1-2 महीने और बाद मेरे को दर्द होना स्टार्ट हो गया। मेरे को मजबूरी में जाना ही पड़ता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपने आगरा से भीलवाड़ा निकला टीम में मीटिंग के लिए। जब भीलवाड़ा निकला तो घर से तो खाना खा के निकला, भाई बस जा रहा था, तो रास्ते में बस किसी होटल को रुकी और सभी लोगों ने वहां खाना खाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि खाना खा के गया था। लेकिन वहां पर कोई आदमी कच्ची मूंगफली भूंज के बेच रहा था। पूरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या कहा, मैं सब लोग खाना खा रहे हैं और हम तो खाना खा के लेकिन मूंगफली ले लेते हैं, 250 ग्राम मूंगफली ले ली। लेकिन जब वो खाई तो कच्ची थी, गीली वाली, जैसे भीगे हुए चने होते हैं ऐसी मूंगफली थी। मैं खाते जा रहा, खा ली मैंने। फिर मैंने सोचा अब यार क्या सोचो, मैं हटाएं, पैसे तो हमने दिए ही हैं, खा ही लेते हैं धीमे धीमे। रात को 2:30-3 बजे तक मूंगफली खाते रहे। जैसी मूंगफली खत्म हुई, ठीक 15 मिनट बाद मेरे दांतों में दर्द स्टार्ट हुआ। और जब दांतों में दर्द स्टार्ट हुआ, इस कदर दर्द स्टार्ट हुआ, इस कदर दर्द स्टार्ट हुआ, तो मेरे को चैन नहीं पड़ा। मजबूरन मेरे को अपनी सीट से उठ के ड्राइवर के पास जाना पड़ा। ड्राइवर से बोला मैंने, भैया कैसे भी करके किसी हॉस्पिटल पे या मेडिकल पे या आपके पास दर्द की गोली मुझे दे दो, मेरे चैन नहीं पड़ रहा। बोला भाई साहब कुछ नहीं है, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, गाड़ी 120 पे चल रही है, अभी 2 घंटे में आपको भीलवाड़ा पहुंचा देंगे, वहां खूब दवा लेना। अरे भाई उनने तो बोल दिया, लेकिन मेरे को कहाँ चैन पड़ रहा, मेरे को तो चैन ही नहीं पड़ रहा। आके नहीं अपनी सीट पर बैठ गया, मैं बीच वाली सीट पर बैठा था, इधर भी सीट पर बंदा सो रहा है, इधर भी सो रहा है, सब लोग खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आ रही, चैन ही नहीं पड़ा, दर्द हो रहा है बहुत तेज से। एक बंदे ने आंख खोली और खोली, मुझे देखा फिर बंद कर लिया, कोई नहीं पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा। फिर मैंने सोचा अब मैंने क्या करें, तो मेरे पास पेस्ट रखा था और मैंने पेस्ट ये किया नहीं था, केवल दूसरों को ही बताता था। और उस दिन मैंने मजबूरी में उस पेस्ट को निकाला और जैसे ही मैंने पेस्ट को मुंह में लगाया और थोड़ा सा ताकत से ऐसा रगड़ा लगा रहा था, लेकिन 2 मिनट बाद दर्द कहां चला गया मुझे पता नहीं। 2 मिनट बाद दर्द खत्म हो गया। अब जाड़े का समय था, शीशा बंद थे, गाड़ी एसी थी, थूकने की जगह नहीं थी। तो जो मेरे को जो थूक बना ना, अब मैं कहां थूकूं, तो मैं मुंह में ही घुमाता रहा, करता रहा, इसको ऐसा करता रहा, बहुत देर तक करता रहा। और जब मेरे को लगा अब थूक नहीं रुकेगा, तो फिर मैं मजबूरी में उठा, ड्राइवर के पास गया, मैंने भाई साहब थूकना है। बोला भाई साहब रात को 3 बजे भी तंबाकू खा रहे हो। मैं तंबाकू नहीं खा रहा, मेरे को थूक आया है। तो मैं खिड़की से निकल के मैंने थूक दिया। अब सुबह जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने सोचा दवाई लेने जाऊं या नहीं जाऊं, तो दर्द तो अब हो ही नहीं रहा, दर्द नहीं हो रहा। दोबारा फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा मैंने फिर वही पेस्ट किया और उस दिन से लगातार पेस्ट कर रहा हूं। आज तक दर्द नहीं हुआ और डॉक्टर पे मैं नहीं गया। तो मैंने सोचा इतना कारगर पेस्ट, दर्द चला गया। अब मैं उन लोगों के पास गया जिनको मैंने पेस्ट दिया था, मैंने डायरी निकाली और मैंने, हाँ मैंने आपको वो पेस्ट दे गया था, पेस्ट का कुछ फायदा हुआ? बोला हाँ, खून आता था बंद हो गया। दूसरे से पूछा वो पेस्ट दिया था तो पेस्ट का क्या हुआ? बोला हाँ, दांत हिलते थे जम गए, कोई बोला दांत साफ हो गए, कोई बोलता ठंडा गर्म पानी लगता था खत्म हो गया, कोई बोला पारिया खत्म हो गया, पस आना बंद हो गया, दांत हिलना बंद हो गए, दर्द बंद हो गया, दांतों का कीड़ा खत्म हो गया। करीब 10 से 12 प्रॉब्लम का सलूशन बताया। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने उनकी सारी बातों को लिख के क्या हुआ, एक अपना कार्ड बनवाया, ये कार्ड बनवाया, इसमें वो सब चीज लिखी हैं जो मैंने लोगों से पूछी। दांतों का दर्द ठीक हुआ, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना बंद हुआ, है ना, दांतों का हिलना खत्म हुआ, है ना, पायरिया खत्म हुआ, दांतों से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। और इसी से आंखों का लिंक भी है। जब किसी के दांत कीड़ा लग जाता है और हिलने लग जाते हैं और दांत डॉक्टर उखाड़ता है ना, तो सबसे पहले वो मना करता है ना उखाड़ा जाए, लेकिन मजबूरी में उखाड़ना पड़ता है तो आंखों पर असर पड़ता है। तो आंखों की रोशनी भी उससे ठीक रहती है अगर दांत नहीं उखड़ेंगे तो। और ये वाला पेस्ट करेंगे तो आपकी जब तक आप रहेंगे तब तक आपके दांत रहेंगे 10 साल ज्यादा चलेंगे, है ना। और ये नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो 100% गारंटी है। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति दांत मांजता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है,
ज्यादा नहीं, अपने हाथ से मैं 1 करोड़ लोगों को पेस्ट दूंगा, 1 करोड़ लोगों को पेस्ट दूंगा। इस पे MRP 159 159 रुपए, सही है। तो लोगों को डिस्काउंट और फ्री ज्यादा समझ में आता है, तो मैंने 18% डिस्काउंट करके इसका अपने हिसाब से 130 रुपए के हिसाब से दे देते हैं। लोग MRP देख इतने फायदे बताते हैं, हम लोगों को बोलते सर लेना मत सुन लो, लेना मत सुन लो। तो जैसे फायदे बताते हैं तो कभी ना कभी फैमिली में कोई ना कोई बात होती है, बोले कितने का है, कितने का है, बोले और फायदे सुनो, अभी ऑफर चल रहा है, 18% डिस्काउंट है। तो 130 रुपए का जब उनको देते हैं तो हमारे पास तो जो 84-85 रुपए का पड़ रहा है ना, तो हमको कितना करीब 45 रुपए मिल गया। अब अगर 1 करोड़ लोगों को अगर हमने पेस्ट दे दिया तो 45 करोड़ रुपए सेफ से आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस, बाबा रामदेव 60 करोड़ रुपए का टर्नओवर पेस्ट करते हैं, तो हमारा भी 45 करोड़ का टर्नओवर पेस्ट से हो जाएगा। बाकी का टीम भी अगर लोगों को बताए और वो भी अपने माध्यम से लोगों को दे, तो अगर 100 लोगों ने अगर ये वाला मतलब लोगों को देना वाला ये वाला भी काम कर दिया, तो आप बताइए कितना बड़ा काम हो जाएगा, अरबों में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, सही है नहीं? तो 2 ये आइटम तो मैं फुल पावर में काम कर रहा हूं, नोनी और पेस्ट। बाकी के हमारे सेफ शॉप के सभी आइटम दमदार हैं, सभी आइटम दमदार हैं और सभी यूज किए हैं। लेकिन ये हर घर की जरूरत है ना, लेना ही लेना है, गरीब को भी और अमीर को भी। और एक बात और है, 30 दिन बाद खत्म भी होना है। हाँ, 31 दिन आपके पास फोन आ जाएगा, सर पेस्ट खत्म हो गया, सो इसकी आईडी बना दो, जैसे डायरेक्ट मंगा लो इकट्ठे पीस, तो डायरेक्ट मंगवा देते हैं, फिर उससे भी आगे बढ़वा दो, उसको प्रॉफिट बता दो पूरा, है ना। तो ऐसे करके कम से कम मैंने 1000 लोगों को ऐसे आगे इसमें बढ़ा दिया है और सभी लोग दमदाई से काम कर रहे हैं। अगर पेस्ट सबसे ज्यादा कहीं आ रहा है तो अभी तो आगरा में आ रहा है, बाकी आगे पता नहीं, आप लोग करेंगे तो आप लोगों के शहर में भी बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। और बहुत कारगर प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की वजह से हमारी लाइफ में 4 चांद लगे। बहुत बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अभी मैं चाह रहा हूं कि हमारे साथ में पैनल पे अभी 9 लोगों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। कुशवाहा साहब, आप महेश जी से नई नई जगह पे बिजनेस करने के बारे में, टेक्निक के बारे में कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग भी हैंड रेज करें। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आंसर का सेशन बीच बीच में कभी कभी होना चाहिए, और वो भी उसके माध्यम से जो खुद कर रहा है। कम से कम महेश जी ने पिछले 2 सालों में नहीं 15 शहरों में मतलब अपना बिजनेस बिल्डअप किया होगा, हो सकता है ज्यादा किया हो, लेकिन 15 के आसपास का मेरे को लग रहा है इन्होंने किया। 15 अलग अलग जगह जाके, जहां पे जीरो की टीम थी, वहां पे जाके वहां पर कई, किसी को पर्ल बना दिया, किसी को टोपाज बना दिया, किसी को एमराल्ड बना दिया, किसी को रूबी डायमंड भी बना दिया, ऐसे करके। तो अलग अलग जगह पे बिजनेस कैसे बिल्डअप किया है इन्होंने, उसको आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल किसी को पूछना पूछ सकते हैं। तो कुशवाहा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज पूछिए। जी जी, थैंक यू चरण सर और मैजी को नमस्कार। मैजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक शहर में हम कितने दिन काम करें और कितने दिन के बाद दूसरे शहर में डेवलप करें, मतलब वहां जाए काम करें, तो वहां जाके हम किस तरीके से काम करें, ये थोड़ा जानना चाहते हैं। कुशवाहा जी, आपका बहुत ही सही सवाल है और ज्यादातर लोगों का ये रहता है। पहली बात तो जो है, हम जिस शहर में जाते हैं तो उस शहर में हमारा कुछ होता नहीं, सही है। किसी न किसी के माध्यम से जाते हैं, या कोई माध्यम नहीं है तो हम वहां जाके कुछ दिन रह के लोगों को विश्वास जता के, जिससे हमारी दुआ सलाम होती है, उसी बंदे को बिजनेस बता के ज्वाइन कराते हैं। अब बिजनेस एकदम नहीं चलता, बिजनेस को चलने में थोड़ा समय लगता है। जैसे विश्वास हो जाएगा, जब उनको विश्वास हो जाएगा कि लोगों को कि यहाँ से हमारा भला हो सकता है और ये कंपनी दमदार है, और साथ साथ में जो व्यक्ति दमदार है ना, तो कंपनी के साथ साथ वो व्यक्ति भी दमदार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 4 दिन बाद वो भाग जाए, 4 दिन बाद कुछ हो जाए तो अपने घर चला जाए, बार बार चक्कर लगा रहा घर के ना, मट्टे के जाए या तो वहीं पर या फिर रूम लेके। तो जैसे ही वहां काम चालू होगा तो कब तक रहने की जरूरत नहीं है, अरे जब तक रहिए जब तक वहां का लीडर एमरल्ड ना हो जाए, लगातार सारी जिम्मेदारी खुद ने उठाए। और अगर आपको परमानेंट नहीं रह पा रहे हैं ना, तो आप अपने दिनों को बांट दीजिए, है ना। एक सप्ताह यहाँ, सप्ताह में 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन यहाँ, पूरा महीना बांट दिया। 2 दिन घर आए, कपड़े सेट कराए, फिर 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन यहाँ, 5-6 दिन, फिर 2 दिन बाद कपड़े सेट कराए, फिर ऐसे ही चक्कर चलाना। जी जी, जब तक वो लीडर दमदारी से एकदम अपने लोगों को संभालना नहीं सीख जाए, तब तक नजर नहीं हटानी।
हमारे महागुरु जी तो हमारे आज भी हमारे ऊपर नजर, और मैं जी कहाँ हूँ, मैं जी कहाँ हूँ, मैं जी कहाँ हूँ। तो ऐसे ही आपको भी, और टाइगर कहाँ हो, कहाँ पर हो, क्या हो रहा है, तो नजर तो हटानी नहीं, कभी भी नहीं हटानी। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हमारे महागुरु जी बोलते हैं कि आपकी बगिया है हरी भरी, अगर आपने नजर हटाई तो कोई भी सांड बच जाएगा। डंडा लेके खड़े रहो, डंडा बोले नजर, नजर रखिए, सही है, नजर तो कभी नहीं हटानी। अरे इतनी मेहनत से सुंदर बगिया बनाई है, नजर हटाने की बात ही नहीं है, कोई भी लेवल हो जाए उसका, नजर कभी नहीं हटानी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और कुछ पूछना कुशवा साहब? सर सर ने अभी मैंने अभी शहर मैंने कानपुर छोड़ा है, फतेहपुर में काम चालू किया है। तो एक दिव्यांशु जी टीम में थे, उनके साथ में उनको मैंने पहले भेजा, और वो मतलब 3 हफ्ते से वहीं लगातार काम कर रहे हैं। तो मेरे को बताया, तो फिर मैं गया था, तो 3 दिन 2 दिन का समय मैंने दिया, और मैंने ये मेरे को बताना ठीक है कि नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो मैं अभी आपको 1 हफ्ते, मतलब 20 दिन वो, और 1 हफ्ते में वो आपके साथ रहूंगा। तो 1 हफ्ते, और तो मैं यही प्लानिंग किया था कि कम से कम एक लेवल हो, पर्ल हो, गोल्ड हो या इमराल्ड तक उनको तैयार करना है, फिर वो उस टीम को दूसरे शिफ्ट करके उनके साथ आगे से डेवलप करना है। तो ये मेरा प्लानिंग ठीक है क्या मैम? महेश जी क्या पूछ रहे हैं? देखो ऐसा है, हाँ ऐसा है, आप ये पूछ रहे हैं कि मैं एक जगह से क्या दूसरी जगह भी डेवलप करूं, तो ऐसा है, एक एक बार में एक या दो ही जगह डेवलप होती हैं, है ना, और वहां पे भी आपका, आपके बाद आपका लीडर होना चाहिए, और अपने लीडर को सारी बातें पूछ के आप जो बताओ वीक पॉइंट उसका कहां पर है, अपने लीडर का वीक पॉइंट कहां पर है, कहां पर वो मेहनत कर रहा है और रिजल्ट नहीं आ पा रहा, जहां पर वो मेहनत कर रहा है रिजल्ट नहीं आ पा रहा, वहां जाके सपोर्ट करनी है, और जहां वो कर ले रहा है वहां और बढ़ावा देना है ना। वहां उसने टीम बना दी, वहां जाके एक मीटिंग कर आओ, उन सभी लोगों को मान सम्मान कर दीजिए, और अपने लीडर की थोड़ा सा प्रमोशन कर दीजिए, ताकि आपके बाद भी वो उसकी सुने, है ना। और जहां वो नहीं कर पा रहा है वहां जाके आप दम लगा दीजिए, है ना। तो जैसे आप दम लगाएंगे तो वहां पर काम हो जाएगा, फिर आप आगे निकल जाइए, फिर अपने शेड्यूल में फिर उसका टाइम रख लीजिए। लेकिन उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर मेरे लिए परमानेंट आ गए, तो फिर क्या है कि अब जब उसे पता चलेगा सर परमानेंट आ गया ना, तो अपनी चाल को स्लो कर देगा, सर तो आ ही गए, है ना, आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, सर तो अपने है ही है ना। अपना पूरा बीटी शेड्यूल बताओ कि भाई मैं वहां जाना है, मेरे को वहां जाना है, वहां जाना है, अभी जल्दी बताओ कहाँ कहाँ क्या करना है ना। चाहे भले ही 1 दिन की जगह आप 4 दिन रुके, चलेगा। बहुत और एक बार में 1-2 जगह या 3 जगह मुश्किल से हो पाएंगे, सब जगह हो पाएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी निर्मल जी पूछना है आपको, निर्मल सिंह जी? 1-2 जगह अगर आपका बिजनेस हो गया तो हिंदुस्तान में हो जाएगा। हाँ निर्मल सिंह जी कुछ पूछना है क्या आपको? थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी। पूछना तो कुछ नहीं है महागुरु जी, जिस तरह से सर ने बताया महागुरु जी, उस तरह से हम पालन कर रहे हैं महागुरु जी। और शायद हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होगी, जो कि हमारे डेडिकेशन के साथ और समर्पित भावना के साथ उस स्टेशन में जाके, नया शहर में जाके हमें रहना है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि कंफर्ट जोन से खुद को हटाना है, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है महागुरु जी। और ये तो हम कहीं ना कहीं हम इस डिसिप्लिन के दायरे में रह चुके हैं, फौज में थे, तो कहीं ना कहीं हमारे ये एटीट्यूड रहता है कि 2 साल 1 साल के बाद हमें दूसरे जगह पर हमें पोस्टिंग हो जाता था। तो ये एटीट्यूड बना के काम करेंगे महागुरु जी, और बहुत ही जल्दी सफलता लेंगे महागुरु जी, और इसको एथिक्स के साथ और डेडिकेट के साथ काम करेंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सुब्रता टाइगर कुछ पूछना है? महेश जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपको तहे दिल से नमन गुरु जी। और मेरा मेंटर मार्गदर्शक एनसीपी सर अजीत सरकार को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आज पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आज सुन के मुझे अच्छा लगा, और बहुत दिल से मतलब सर ने बात किया, अच्छा भी लगा। और जो बोला है आज, जो कुछ बोला है सब कुछ हमारे एनसीपी सर हर दिन बोलते रहता है। हम तो ऐसे फौजी आदमी है, हर जगह पे जाने का आदत है, हर आदमी से मिलने का आदत है, ये तो है ही गुरु जी, आदत सब कुछ है। लेकिन गुरु जी तब भी अगर आपने अगर परमिशन दिया है तो एक बात जरूर पूछना है। जो मैंने एक जगह पे नया सिटी बिल्डअप किया है दूसरा स्टेट में, तो मैं ये जानना चाहूंगा गुरु जी कि अगर मैं वहां पर गया उस जगह पे, जो मेरे को टूल्स लगता है, जैसे मान लो कि हमारा जो सिस्टम का टूल्स होता है वो साइन अप से लेकर के बाकी और जो चीज है, जो प्लान फोल्डर से लेकर के टूल्स, वो टूल्स में किस प्रकार कितना मतलब स्टार्टिंग में जाऊं तो मैं कितना लेके जाऊं और कैसे वहां पर लेके जाऊं, मतलब कितना अमाउंट कितना होगा और क्या क्या उसमें लेके जाना पड़ेगा,
गुरु जी ये मैं जानना चाहूंगा। महेश जी कुछ बताना है इसमें या इनके तो- अपलाइन बताएंगे? तो आपका सवाल भी अच्छा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, जैसे आप कहीं पर भी किसी शहर में नया काम आप कर रहे हैं ना, तो आपको अपने हिसाब से ये देखिए कि मेरे को कितने दिन के लिए जा रहा हूं और मैं कितना काम करना है, सही है, उस हिसाब से अपने टूल्स को लेकर जाना है। और जिस बंदे को आप प्लान अच्छे से समझा के फॉलोअप अच्छे से करके अगर आप ज्वाइन करा देते हैं ना, तो फिर उसे FIM में टूल्स की महत्वता बतानी है। उसे बताना है कि जो यहाँ पे जितने भी डायमंड बने हैं वो इस टूल्स की सपोर्ट से बने हैं, सही है नहीं। बिना टूल्स के कोई आदमी यहाँ पर हो सकता है 4 की टीम बना ले, 2 चेक कमा ले, और हो सकता है किसी की मेहरबानी से ब्रॉन्ज बन जाए, लेकिन बिना टूल्स से आज तक मैंने सुना नहीं कि इसमें डायमंड बना है, सही नहीं। और जितने लोग भी यहाँ पे टूल्स से काम कर रहे हैं वो डायमंड नहीं UC भी बने, सही है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप डायमंड तो बने ही बने, लेकिन UC भी बने। तो उसके लिए आप टूल्स तो आपको लेना ही है, आज नहीं तो कल लेना है ना। तो आप टूल्स का फायदा ये है। और उन्हें ये बताओ कि आप जो भी काम करते हो, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हो, अगर लिखा पढ़ी का काम करते हो और आपको पेन न दिया जाए तो आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। किसी आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, अगर आपको रिंच और पेचकस नहीं दिया है तो बोल्ट को खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते, है ना। कोई खुदाई कर रहे हैं और आपको मिट्टी खोदना है और फावड़ा ना दिया जाए तो हाथों से खोद सकते हैं क्या? तो टूल्स का महत्व 2-4 उदाहरण देकर उन्हें समझाओ। जो मेहनत, कैसे हमारे महावीर जी समझाते हैं, अगर आप दीवार को तोड़ेंगे तो सिर टूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन अगर 100 रुपए की हथौड़ी होगी तो पूरी बिल्डिंग टूटेगी कि नहीं टूटेगी, है ना। तो ऐसे उसको उदाहरण हम टूल्स का समझाएंगे तो वो टूल्स जरूर लेगा, सही है कि नहीं। 50,000 की बाइक, अब तो 1 लाख की बाइक आती है छोटी मोटी, 1 लाख की बाइक लेके अगर 100 रुपए का तेल नहीं डलाएंगे तो वो खड़ी रहेगी और धक्का मार के खींचना पड़ेगा और लोग बोलेंगे बाइक बेकार है। उसी में अगर 100 रुपए का तेल डल जाएगा तो 3 लोगों को बैठा के जहां जाना है वहां पहुंचा देगी, तो बोलेंगे बाइक बढ़िया है। ऐसे ही आप चाहते हो सेफ सब बढ़िया हो, तो बोले हाँ, तो आपको ये टूल्स लेने हैं और इसके ये फायदे हैं, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आदमी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन छोटी सी किताब पढ़ के आदमी यहाँ पे डायमंड बनता है। डायमंड बोले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। ऐसे करके अगर आप समझाएंगे तो टूल्स वो ले लेगा, सही है कि नहीं। और आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराना उस हिसाब से अपने सीनियर अपलाइन से वहां पे टूल्स मुहैया करा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच महेश जी, आपने बताने का अंदाज भी बहुत बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया है। अच्छा, ये अपना टाइगर है मनसाराम जी, पूछिए मनसाराम जी, कुछ पूछ रहे हैं? जय हो महाऊ चैनल पर महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाऊ जी बढ़िया है, मीटिंग दमदार चल रही है। और महाऊ जी जैसे कि पहले हम मीटिंग करते थे, जैसे फ्राइडे और संडे में हमारा होता था, तो सबसे ज्यादा मेरे लोग वहां पे भर जाते थे। अभी महाऊ जी पेमेंट फंक्शन दिखाने के बाद भी कल जब ट्रेनिंग हुई फ्राइडे की, तो वहां पे टीम से लोग नहीं जा रहे हैं, तो कैसे क्या करें महाऊ? अच्छा, पहले आपके लोग मीटिंग में जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका सवाल सही है। मैं बता दूं, हर बार फोन से काम नहीं होता है ना, हर बार हमारे कहने से लोग नहीं आते, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको उनसे रिलेशन भी बनाना बहुत जरूरी है ना। और जब वो 4 बार 2 बार बुलाने से नहीं आ रहे ना, तो एक बार उनको घर जाकर देखिए क्या प्रॉब्लम है। या तो किसी ना किसी ने उनको बहका दिया होगा, या कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होगी, है ना, या काम को लेके, घरेलू लेके कुछ ना कुछ तो होगी। तो एक बार आप उनके घर जरूर जाइए और उनकी सारी बातों को सुनिए और कोशिश करो कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, सही है, ताकि वो वेन्यू पे वो आ सके, है ना। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अरे अचानक कैसे हो सकता है जो लीडर रेगुलर आ रहा था एकदम बंद हो जाए? कोई ना कोई तो मच्छर काटा होगा, है नहीं, ढेर सारे डेंगू चल रहे हैं, है ना। तो हमको क्या है, उनके घर जाकर रिलेशन डेवलप करके उनको लाना है साथ में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, महागुरु जी एक बार रात को 1:30 बजे आए थे। वो रात के 1:30 बजे की बात मेरे दिमाग में सेट हो गई, तो कोई 1:30 बजे किसी का भला करने कैसे आ सकता है ना। तो आपको भी टाइम निकाल के, जैसे भी टाइम मिल जाए, रात में, दिन में, सुबह, कभी भी उसके पास जाना है। उसको लगना चाहिए कि ये मेरे शुभ चिंतक है, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, एक फोन पे ही पहुंचेगा। वैसे तो पता ही है, कोरोना की वजह से ना लोगों को मीटिंग में आने की आदत बंद हो गई थी, अभी मीटिंग नहीं, दोबारा आदत डालनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, राजकुमार दास कोलकाता, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी कुछ ना कुछ। हाँ गुरुजी, एक बात पूछना है
जी। अभी मैं एक नया जगह में वेन्यू ओपन किया, हम्म। लेकिन वो वहाँ पे 2-4 ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन जब वो बिजनेस 2-4 नहीं 10-12 लोग ज्वाइनिंग हुआ, हम्म, लेकिन मीटिंग वो वेन्यू में जब बोला रहा उनको सिखाने के लिए, वो लोग हम्म। नहीं आ रहा है। उन लोग अगर आए नहीं आए, कैसे आए, थोड़ा अगर टिप्स मिलेगा तो बढ़िया होगा कुछ। बताओ महेश जी। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने नई जगह काम चालू किया है, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, कुछ समय तक आए, अभी नहीं आ रहे, तो आपने अब एक भी नहीं आ रहे। अब जब एक भी बंदा नहीं आ रहा है तो आप अकेले वेन्यू में क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करें कि किसी एक लीडर के पास जाएं, किसी एक लीडर के पास जाएं और वहीं पर उससे आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा वहीं बात करें, है ना। तो आप एक सप्ताह में 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में, 4 मीटिंग में आप अपना जैसा बना लेंगे उसको, फिर दोनों मिलकर तीसरे के पास जाएं उसी की टीम बनवाने के लिए, फिर उसको भी यार अपने जैसा बना लेंगे 1 महीने में, 15 दिन में, ठीक है। नहीं, जब आप 4-5 लोग हो जाए तो फिर बोलना कि सर अब हम लोग 4-5 लोग हैं, किसी एक घर में तो जगह नहीं है, इतनी चेयर नहीं है, इतना एक्स्ट्रा रूम नहीं है जो हम लोग बैठ पाए, इसलिए हम लोग ऐसा है इस संडे को वेन्यू में चलेंगे, इस फ्राइडे को वहां आएंगे, तो वहां हम सब लोग मिलकर बात करेंगे बस, और वहां चालू हो जाएगा और फिर लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अकेले तो नहीं होगा, लेकिन पहले आप किसी एक लीडर के घर जाइए, वो वहां बैठ के उसको समझाइए, 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 4 बार समझाइए, 10 बार समझाइए, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, फिर आप बोलो वेन्यू में आ जाए। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारे बंगाल के इकलौते दादा विश्वास दादा। जोरदार तालियां दादा के लिए। वेलकम टाइगर, वेलकम। थैंक यू महागुरु जी, आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श। आप पैनल में जितना मेरा सीनियर है उनको भी प्रणाम, और जितना छोटे भाई बहन हैं उनको भी जो है आज स्वागत है एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में। महागुरु जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा महज जी से। ऐसे महज जी को हर बात अच्छा है, हमेशा हम पुराने दिन से भी जानते हैं। महागुरु जी, जैसे मेरा और मेरा टीम में बहुत सारे लोगों का ना एक लेग आगे है, एक लेग पीछे। अच्छा। तो एक लेग आगे है, एक लेग पीछे है, पता नहीं और भी लीडरों का होगा इसे। तो इसका लेग को बराबर लेके पैरेलल में लेके चलने का क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा महज जी बताए तो बढ़िया रहेगा। ये तो बहुत भाग्यशाली है, उनका एक लेग आगे है, एक लेग पीछे, ये तो भाग्यशाली बात है। लेग पे तो केवल हाय हेलो करते रहो, टाटा बाय बाय, हाय हेलो नमस्कार दुआ सलाम करते रहिए। महीने में मुश्किल से 2 दिन की जरूरत है, वहां पर कोई मीटिंग हो तो चले जाओ, है कि नहीं। बाकी 26 दिन तो अपनी उस लेग पे ताकत लगा दो जितनी भी जहां से चेक बनता है ना। फुल पावर पर फुल मेहनत करेंगे, लेकिन जब दोनों लेग बराबर होंगी तो आदमी रेस्ट मूड पे होता है। कभी कभी फोन आया लीडर का, बोला आज तो मैं बिजी हूँ, आज तो मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों लेग मेंटेन हो रही है ना। अरे एक लेग पावर है, एक हल्की है ना, तभी तो ताकत दिखाने का ताकत वो है। अरे जो पावर है ना और जो कम लेग है उनको उनके बराबर लाने का कोशिश करो। अगर आप उनको बराबर ला दिए तो आपकी वो टीम है, आपको अपलाइन मान जाएगी, नहीं मान जाएगी। यस, अपने आप को प्रूव करने की मात्र जरूरत है, ऊपर वाले ने मौका दिया है आपको कि इनको इनके बराबर लेके दिखाओ, है ना। तो अपना अगर हम रोल में अदा कर देते हैं और इन लीडरों को उनके बराबर ला खड़ा कर देते हैं तो आपकी तो पूजा हो जाएगी। हमारे महागुरु जी ने तो बहुत सारे लोगों की लेग बराबर कराई। पूरी ताकत लगा दो, 99% नहीं 100% ताकत लगा दो जिधर के कम लोग हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। वैसे भी 3 ही सिचुएशन बनती हैं, 3 सिचुएशन बनती हैं, या तो किसी की दोनों लेग भी ना चले, कोई सी लेग नहीं चल रही दूसरी सिचुएशन क्या है, एक चल रही है एक नहीं चल रही, और तीसरी सिचुएशन ये है दोनों चल रही है। तो दोनों चल रही है तो फिर वो है काय को, दोनों चल रही है इसका मतलब उसका रोल ही क्या है, तो आरामखोर बन जाएगा। सही है। एक इसमें और भी है, दोनों नहीं चल रही तो भी उसका कोई रोल नहीं है, मौज करे सही है लेकिन एक चल रही है, सबसे लकी वाली सिचुएशन है कि एक चल रही है और एक हमको चलानी है, ये सबसे किस्मत वाली बात है। इसमें नागुरु जी एक चीज और है, हाँ, कि जब किसी एक चल रही है और एक नहीं चल रही है तो वो एक चल रही नहीं होती, उसको कोई चला रहा होता है, वो अपलाइन चला रहा होता है उस लेग को। हाँ, तो हमारी एक लेग तो अपलाइन चला रहा होता है, चल थोड़ी रही होती है। और हमको मौका मिला है सिंगल लेग का बिजनेस, ऐलान में दिखाते हैं 2 लेग का बिजनेस, लेकिन जिसकी एक चल गई उसके लिए तो 1 लेग का बिजनेस। एक आदमी ज्वाइन कराओ और उसको डायमंड बनाओ,
सिंगल लेग पे आउट है उसका, तो सिंगल लेग पे आउट है, तो बस तो उसको खुश हो जाना अपनी चाहिए। ताकत दिखाओ, चल जाएगी। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, एक लेग चलना। इससे बढ़िया खुशी की बात कोई होती नहीं है इस दुनिया में, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि दिक्कत तो उसके साथ है जिसकी दोनों नहीं चल रही है। क्या होगा? जिसकी दोनों चल गई उसको फिर उसको कौन पूछेगा, कोई मतलब ही नहीं, वो वैसे बेकार लुल्लू हो जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, वंडरफुल। रवि जी भी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बहुत दमदार डायमंड लीडर हैं रवि जी। रवि जी अनम्यूट करो। कुछ यस सर, पूछिए महेश जी। महेश जी के हाँ बाद सर, नमस्कार। अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ नमस्कार। जैसे टीम ज्यादा बढ़ जाती है चारों तरफ, सब जने टाइम मांगने लग जाते हैं सर, तो उस समय ये कंफ्यूजन आता है कि आप इसको टाइम दे तो ये वाला नाराज हो जाता है, उसको टाइम दे तो वो वाला नाराज हो जाता है। तो उसमें टीम को थोड़ा सबको खुश कैसे रखा जाए सर, ये ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल सही है। इसका तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब आपकी टीम ज्यादा बड़ी हो जाती है तो सबको टाइम कैसे दिया जाए, तो आपको हर टीम में एक मुखिया बनाना है, हर टीम में एक लीडर तैयार करना है ना। हर एक टीम में एक लीडर तैयार करना है। वो क्या होगा, अपने अपनी टीम को गाइड करेगा। और वो सभी लीडरों को आप एक टाइम दे सकते हो, है ना, और उनके शेड्यूल टाइम बना लो। भाई आपकी मीटिंग जब है, आपका फंक्शन जब है, आपका फंक्शन जब है। लेकिन आप प्रत्येक व्यक्ति को आप अलग अलग तो टाइम नहीं दे सकते। जैसे आपकी 1000 की टीम है तो आप 1000 में से 10 लीडर छांट लो, 100 टीम के मालिक बन गए। तो आपको अभी 10 लोगों को गाइड करना है, 10 लोगों को टाइम देना है ना। और बस उसी हिसाब से अपने फंक्शन, डेट, ग्रुप मीटिंग, लीडरशिप मीटिंग, कोर मीटिंग जो भी है उनसे बात करो। सब लोगों को कैसे दे देंगे। अभी महागुरु जी हमारे कितने लाख की टीम हो गई, है ना, लेकिन कुछ लीडर हैं चुनिंदा, उनसे बात करके मैनेज करते हैं। ऐसे ही हमको सीखना। अच्छा, अपने मन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर। हमें ये फील होता है कि ये नाराज ना हो जाए, ऐसा फील है, ये हमारी फीलिंग सही है। हाँ ये अपनी फीलिंग है, नाराज क्यों होगा वो, जी है ना। जी। भाई किसी की टीम 250 की है तो 250 की टीम का लीडर है, उससे बात कीजिए आप। 250 से बात नहीं कर पाएंगे जी सर, थैंक यू। टाइम कम नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी नावल जी हमारे बीच में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और नावल जी हमारे बहुत दमदार लीडर हैं, बहुत बड़ी टीम है नावल साहब की। तो नावल जी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। नावल जी पूछ सकते हैं आप महेश जी से। महागुरु जी को प्रणाम, महागुरु जी चरण स्पर्श, और सभी डायमंड क्लब को नमस्कार मेरा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी को महेश जी ने ज्वाइन कराया था कोल्ड लिस्ट में। हाँ हाँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ परशुराम जी को कैसे ज्वाइन कराया, और आज परशुराम जी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, और उनको कैसे इन्होंने मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने तैयार किया, और कैसे उनको ज्वाइन कराया। ये मेरा एक क्वेश्चन है। आप बताइए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने सही बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बता दूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को परशुराम की तरह ही बात करता हूं कि मेरे को एक परशुराम और मिल गया। मेरे को जो भी मिलता है ना, सबसे पहले मैं उसकी सुनता हूँ, और सुनाते 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 जब वो खाली हो जाता है फिर बोलता हूँ भाई 5 मिनट अब हमारी सुन लो, ठीक है, और हमारी तो अब सुननी ही पड़ेगी। पहले हम उसको पूरी बात सुन लेते हैं, जब पता नहीं क्या क्या उसके अंदर भरा हुआ सब सुनते हैं। जो किसी ने नहीं सुना हम सुनेंगे, और सुनने के बाद और बताओ और बताओ। जब वो बिल्कुल खाली होता है बोले अब 5 मिनट हमको सुनो, ठीक है। और जब हम 5 मिनट उनको सुनाते हैं तो कोई कोई हमारे गुरुजी बताते हैं, कोई बारूद होता है, कोई मिट्टी होता है, तो हम तो अपनी तीली लगाते हैं। पहले सारा उसका सुन के फिर अपनी तीली लगाते हैं, और जब तीली लगाते हैं ना तो कोई मिट्टी होती है तो मैं खुश हो जाती है, और कोई बारूद होता है तो परशुराम की तरह चमक जाता है कि नहीं। बस थोड़ी देर के लिए जब शुरुआत में आग जलाते हैं ना तो बुझे ना जाए हवाओं से, तो उसका थोड़ा सा घेरा बना के रखते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, साथ में रहिए, है ना। बुक नहीं थी होती थी तो बुक भी मुहैया कराते थे। मीटिंग में जाने का सेटिंग नहीं बनता था, मीटिंग में भी लेके जाते थे, है ना। और आने जाने का सेटिंग नहीं होता था तो 15-15 दिन मैं भी काम करता था। जब मुझे 1000-2000 मिलते थे उसमें से 1500 रुपए का घर में राशन डलवाता था, फिर 1500 रुपए लेके मैं गोरखपुर जाता था, और वहां रहते थे हम प्रकाश होटल में, 250 रुपए पर डे का। तो 4 दिन बाद हमारे पैसे खत्म हो जाते थे, फिर वहां से हम वापस आते थे। लगातार ऐसे 1.5-2 साल तक हम आते जाते रहे। और परशुराम जी की भी स्थिति, नौकरी थी नहीं, मजदूरी करते नहीं थे, 2 पैसे कहीं से आते नहीं थे, तो पैदल पैदल घूम के काम कर। उनके पास तो साइकिल भी नहीं थी, पैदल पूरा गोरखपुर घूम घूम के काम किया। और हमारे माऊ जी ने बताया था मेहनत बेकार नहीं जाएगी,
और बस वही वाली बात है कि मेहनत बेकार नहीं गई और पता नहीं लोग